आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा मतलब जो टीम सिलेक्शन के साथ साथ ऑर्डर कि कौन किस ऑर्डर पर खेलेगा, उसमें बड़े आक्रामक टाइप के कोच दिखाई देते हैं। जब वो आईपीएल खेलते हैं तो वो काफ़ी कुछ सेट करते होते नज़र आते हैं गौतम गंभीर, और जहाँ से उन्होंने कोचिंग में अपना लोहा मनवाया। 2 आईपीएल उन्होंने जितवाए भी, आई थिंक 2 या 3, और उसके बाद वो भारतीय क्रिकेट टीम के अब कोच हैं। और जब से उन्होंने एंट्री ली है तब से लग रहा है कि जैसे एक तो आसान सी लाइन है कि सब कुछ ठीक नहीं है, एक वो लाइन होती है। गहराई में उतर करके देखेंगे तो बहुत सारे जो मौजूदा क्रिकेटर हैं उनके समकालीन क्रिकेटर हैं। तो ये ना जो जिस आदमी के साथ अभी वो खेल रहे थे अब वो उनको कोचिंग दे रहा है, तो क्या वो बात नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा? देखिए, एक तो देखिए होता ही है कि मान लीजिए जैसे बीच के समय में एक पर्सनालिटी क्लास होता है कि मान लीजिए खासकर जैसे विराट और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी हैं जी, उनके कंटेम्पररी गौतम गंभीर खेल रहे थे। हाँ। तो एक पर्सनालिटी तो है, लेकिन देखिए कोच का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपको अपने को सामने रखना और नहीं भी रखना है, क्योंकि खेलना अल्टीमेटली खिलाड़ी को अंदर है। तो उसकी मुझे लगता है कि आज के समय में जैसे जो कोचेज हैं, अब विराट कोहली जो जिसका 15-16 साल का क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, विराट, उसके बाद रोहित शर्मा, और या इस तरह के जो भी खिलाड़ी, आपको लगता है कि आप उनको कुछ सिखा सकते हैं, आप उनको उनके साथ डिस्कस करके जो चीजें कुछ ट्रैक से पीछे हैं, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब आप हावी होने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत है। गौतम गंभीर का जो मुझे मसला नजर आता है, जैसे मैं 2 इंसिडेंट्स देखिए, एक तो पहला है कि जब आप जीतते हैं ना तो आपकी सभी कमियां माफ है लेकिन जब आप हारने लगते हैं या आप फंबल करते हैं तो उसके बाद स्कैनिंग भी होगा, एनालिसिस भी होगा, तो उसी के मान के चलिए हम भी वो एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यही गौतम गंभीर के बारे में बड़ी चर्चा थी कि क्या कोई खिलाड़ी ने चैंपियन बना दिया। बहुत ही एग्रेसिव कोच हैं, एकदम फ्रंट फुट पर लड़कर खेलना जितना जानते हैं। अब उन्हीं के बारे में डिस्कस, श्रीलंका में से मैच हार गए हम लोग, अभी सीरीज में भी फंबल कर रहा, सिर्फ फंबल नहीं कर रहे। अभी देखिए एक इंसिडेंस हुआ, जैसे मान के चलिए कि आर अश्विन के बारे में। जी। अब आर अश्विन जैसा खिलाड़ी जिसके टेस्ट में 500 से ज्यादा विकेट हैं, 700 से ज्यादा विकेट इस खिलाड़ी ने लिया, जिसके बारे में पूरा दुनिया जिसकी हुनर का सानी मानता है, उसका अचानक से टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना, वो भी एक सीरीज के बीच में। और उस समय जब 3 मैच जो फास्ट ट्रैक में हो रहे थे, मेलबर्न और सिडनी के बारे में कहा जाता बॉक्सिंग का कि ये जो है थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ियों को सूट करता है, उसके बीच में कोई व्यक्ति क्रिकेट छोड़ दे रहा है। और देखिए उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था वो बहुत अनयूजुअल था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं अभी भी क्रिकेट बाकी है। तो अगर आप में क्रिकेट बाकी है, इसका मतलब है कि जो टीम मैनेजमेंट है उसका आप पे कॉन्फिडेंस में या आपका उसके साथ में जो एक ट्यून है नहीं है। नहीं, ये तो टीम प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती है कि मैं एक क्रिकेटर को सेलेक्ट करके लेके जाऊं भारत से ऑस्ट्रेलिया और वहां जाकर के वो अपना रिटायरमेंट घोषित कर दे, तो फिर तो कैसे, मतलब पूरी टीम प्लान कैसे करेगी? ये बहुत ही अनयूजुअल है। जैसे मैंने कहा ना कि मैच तो खिलाड़ी और कैप्टन वहां पे ग्राउंड में खेल रहे हैं, यहाँ पे कोच का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप देखिए कि मैं बहुत बार इंटरव्यू देखता हूँ कि रवि शास्त्री के बारे में, जैसे 2-3 तरह के कोच होते हैं। जैसे एक कोच है, मान लीजिए राहुल द्रविड़ थे, उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही इन्वॉल्व, बहुत मेथड से कोचिंग वो करते थे और अपने को हमेशा वो लाइमलाइट से पीछे रखते थे। तो एक तरीका, उसमें भी टीम इंडिया सक्सेसफुल रही। दूसरा रवि शास्त्री की कोचिंग थी, जिसके बारे में था कि तुम लोग अपने हिसाब से देख लो। मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल एक मोटिवेटर के रूप में ज्यादा था। तो उस तरह की, और वो बहुत सक्सेसफुल, आप देखिए कि उनका पूरा एरा जो रहा कोचिंग का, 2 बार वो रहे, मुझे लगता है पूरा एरा जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो अब गौतम गंभीर किस सांचे में, मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के ग्रेग चैपल बन जाए, क्योंकि एक बनी बनाई टीम, टैलेंटेड टीम का एक जो पूल है, मुझे लगता है कि कोई भी खिलाड़ी सेटल नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं टीम सिलेक्शन भी देख रहा हूं, T20 की अलग टीम है, वनडे की अलग टीम है, टेस्ट की अलग टीम है। पता ही नहीं चलता है कि कोई खिलाड़ी 2-3 नाम को छोड़ के कोई सेटल टीम है।
तो टीम कॉम्बिनेशन, देखिए टीम में बदलाव बहुत जरूरी है और बेंच स्ट्रेंथ भी जरूरी है, लेकिन टीम में बहुत ज्यादा बदलाव होना और खिलाड़ियों का सेटल नहीं होना बहुत ही घातक है। आज मान लीजिए अब आपको पता ही नहीं है कि रोहित ओपनिंग करेंगे, लोकेश ओपनिंग करेंगे, कौन करेगा। अब बताइए, जब आप युद्ध के मैदान में या ग्राउंड में उतरे हुए हैं, अभी भी आप कैलकुलेशन प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें चूक है, रणनीतिक चूक है। एक और इशारा किया सर आपने, एक लास्ट कमेंट उस पर लेकर के करेंगे कि जब बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी ऑलरेडी टीम में खेल रहे हो और वैसे में कोई एक कोच आए और वो अपने मर्जी से चीज़ों को कराने की वो मनसा रखता है, वो चाहता हो कि मैं जैसे कह रहा हूँ वो वैसा काम करें, ऐसे कोचेस निसंदेह प्रभावी होंगे और सक्सेसफुल होंगे। लेकिन तब जब क्रिकेट टीम में जो अंदर प्लेयर हैं वो इतने प्रभावशाली ना हो कि उन्होंने जो कहा उसको मानना है और उस तरह से खेलना है। लेकिन जब यहाँ भी उतने स्ट्रांग है, यहाँ भी स्ट्रांग, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार होने लगता है। और ग्रेग चैपल के साथ यही हुआ था। ग्रेग चैपल के दौर को एक बार मैं चाहता हूँ कि आप बताएं क्या किया उन्होंने ग्रेग चैपल। देखिए, मुझे लगता है कि ग्रेग चैपल ने टीम इंडिया को छत विछत कर दिया था। अच्छा। आप ग्रेग चैपल के जो दौर के जो संस्मरण, उस दौर के जो बड़े खिलाड़ी, उनसे आप देखिए, उनका जो सौरव गांगुली से कॉन्फ्लिक्ट था वो तो हम सब लोग उसी दौर में ही हम लोगों ने देखा। लेकिन बाद के समय में हम लोगों ने, मैंने इंटरव्यू देखा सचिन तेंदुलकर का, हरभजन सिंह का, उन्होंने बताया कि इवन कैप का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था कि कैसे एक खिलाड़ी, ग्रेग चैपल बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रहे हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोच हैं, आप वहाँ खिलाड़ी नहीं हैं, खेलना खिलाड़ी को है। तो टीम के बीच में जो एक तालमेल होता है, और जब बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनके मन में अगर फियर फैक्टर होगा कि ये आदमी मेरे पे हावी है या मुझे निकाल दिया जाएगा, तो पूरी टीम में जो कॉन्फिडेंस का जो अभाव होता है ना, वो टीम को बहुत नुकसान करता है। और धोनी को बड़ा खिलाड़ी क्यों कहा जाता है, या गांगुली को भी टीम इंडिया में सक्सेसफुल कैप्टन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कमतर प्रदर्शन किया लेकिन उसको बैक किया। तो जब आप कोच हैं तो मुझे लगता है कोच का रोल एक मोटिवेटर का रोल है, एक मेंटर का रोल है, और उस रोल में जो आपके खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं या उनसे बेहतर प्रदर्शन करा रहे हैं, तो उनके साथ में लगकर चीजों को बेहतर करने का कोच का काम है। और आप जब हावी होने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर टीम में और परफॉर्मेंस डिसबैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस, असंतुलन का दौर आ जाएगा। ये एक ऐसे दौर में भारतीय क्रिकेट टीम है जब आप देख ही रहे हैं कि जो दो सबसे दिग्गज बड़े खिलाड़ी हैं, अश्विन ऑलरेडी उन्होंने इस्तीफा घोषणा कर दी है, रहाणे और पुजारा भी लगभग टीम से बाहर ही हैं और अब उनके आने के आसार, रोहित शर्मा तो कह रहे थे कि हो सकते हैं, पर हम लोगों को पता है कि बेहद कम है। तो ये एक नए टीम की तरफ जाने का दौर तो निसंदेह है, लेकिन इस नए दौर में एंट्री स्मूथली हो जाए और एक अच्छी टीम तैयार हो जाए, या कि इसको छत विच्छत एकदम से छिन्न भिन्न कर दिया जाए और उसके बाद फिर नए सिरे से नई दुनिया का निर्माण किया जाए। ये भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारत के जो क्रिकेट के जो भी करता धरता है उन लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। जुड़ने के लिए।